हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ स्टूडेंट आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए स्टूडेंट, मौसम भी क्या है, मौसम का भी बहुत बड़ा कहर है। इस समय गर्मी का सीजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग भी अपना सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के डेट जो है आप लोगों का मतलब प्रस्तावित डेट जो है जून के फर्स्ट वीक से आ गया है, जैसा कि पेपर में अभी दिया स्टूडेंट। और इस समय क्या है, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग डेली कॉलेज आकर एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि जून के फर्स्ट वीक से संभावना बढ़ रही है आप लोगों की एग्जामिनेशन की। तो आज मैं आप लोगों के लिए BA 6 सेमेस्टर के लिए फर्स्ट पेपर का जो है मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ स्टूडेंट। जैसा कि इस बार आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में इस बार आप लोगों को आएंगे। तो आज आप लोगों का जो है होम साइंस, मेजर होम साइंस 6 सेमेस्टर का आज यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए, आप लोगों का पेपर का नाम सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि इस बार आप लोगों को 6 सेमेस्टर में जो है 2 पेपर देने हैं। फर्स्ट पेपर और क्या है स्टूडेंट, सेकेंड पेपर। 2 पेपर आप लोगों को देने हैं। तो हर विषय का, चाहे आप हिंदी लिए हो, इंग्लिश लिए हो, पॉलिटिकल लिए हो, होम साइंस लिए हो, सामाजिक शास्त्र लिए हो, जो भी विषय आप लिए होंगे, तो याद रखिएगा कि सभी का क्या है, आप लोगों का 2 पेपर होगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा अभी हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर का जो है क्लास आज लगा रहे स्टूडेंट। इसके पहले आप लोगों का यूट्यूब पर जो है सेकेंड पेपर का भी क्लास लगाया उन्होंने, यानी रिसर्च मैथोलॉजी जो है आप लोगों का शोध वाला पेपर, वो भी आप लोगों का लगभग हमको लग रहा है कि 1 यूनिट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप लोगों का फर्स्ट पेपर का हम जो है क्लास लगाए हैं, जो कि फर्स्ट पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट है स्वास्थ्य पाठ्यपत्र एवं उपचारात्मक पोषण स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, आपका फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देखिए, उपचारात्मक और ये हेल्थ दोनों से आप लोग परिचित होंगे कि जो है स्वास्थ्य क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक हर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और कोई उसको रोग ना हो। देखिए, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है स्टूडेंट ना कि मतलब उसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि उस व्यक्ति में कोई बीमारी न होने के साथ साथ क्या हो, वो व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से जो हो वो स्वस्थ हो, तब वो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि वो है हेल्दी व्यक्ति है या वह एक स्वस्थ व्यक्ति है स्टूडेंट। और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उपचारात्मक पोषण का मतलब क्या होता है। उपचारात्मक का मतलब आप यहाँ मेडिसिन से मत लगाइए स्टूडेंट की दवा द्वारा जो हम इलाज करते हैं उसको हम नहीं बोले। यहाँ उपचारात्मक पोषण का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट कि अपने खान पान से हम किसी भी रोगी व्यक्ति को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका मतलब है। उपचारात्मक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो हमारा जो खान पान होता है, यानी जो भी हम किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति मान लीजिए लंबे समय तक बीमार चल रहा है और उसके उपचार में जो है हम खान पान के जरिए उनसे प्राप्त हुए जो पोषण से उस व्यक्ति की रोग से हम निजात करने में मदद करते हैं, वही हमारा क्या होता है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि लंबे समय से कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसके डाइट को हम चेंज करके, मतलब उसके आहार को हम चेंज करके उस व्यक्ति को निरोग करने में हम जो भी हेल्प करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मतलब उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत आता है। जैसे हम खाना जो खाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, खाना तो डायरेक्ट जाकर हमारे शरीर में तो पोषण का कार्य करता नहीं है। खाना हम खाते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, फिर अवशोषण होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी पोषक तत्व जो होते हैं, वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में हर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो वही हमारा वही चीज हमारा क्या है, आपका उपचारात्मक पोषण। वही जो पोषक तत्व जो है हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे रोग को जल्दी से रिकवर करने में मदद करते हैं। वही हमारा क्या है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं। आपका देखिए फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य पथ्यापद एवं उपचारात्मक पोषण। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो है हेल्थ की परिभाषा हो गई, उपचारात्मक पोषण क्या होता है उसकी अर्थ परिभाषा हो गया, और पोषण के सिद्धांत क्या है, और जंक फूड क्या है, ये सब क्या है फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी आज आप लोगों को हम हेल्थ से संबंधित और उपचारात्मक पोषण से संबंधित कुछ जो है डेफिनेशन आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला है आपका कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, यानी मीनिंग ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहला यहाँ क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा कि जो हेल्थ
हेल्थ शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा कि एंग्लो भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट? तो एंग्लो भाषा का शब्द है। एंग्लो भाषा में भी वो किस शब्द मतलब शब्द से लिया गया है? तो सैमसन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से स्टूडेंट? सैमसन शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? स्वस्थता की दिशा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वस्थता की दिशा। और स्वस्थता की दिशा का आशय क्या होता है? अभिप्राय क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सुरक्षा, निरोगता और समग्रता, ये क्या होता है आपका? स्वस्थता की दिशा का जो है मतलब अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो है हेल्थ जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा कि आंग्लो भाषा का शब्द है, और आंग्लो भाषा में भी वो किस शब्द से बना है? तो सैमसंग शब्द से बना है। किससे बना है स्टूडेंट? सैमसन शब्द से बना है, सैमसन शब्द से बना है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा, हेल्थ की परिभाषा क्या होती है? तो J.F. विलियम्स के अनुसार जो है मतलब उन्होंने क्या परिभाषा दिया, इसको देखिए। तो उन्होंने क्या बताया कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है, वही हमारा क्या है? हेल्थ कहलाता है। ठीक है, J.F. विलियम्स ने क्या कहा कि जो हेल्थ होता है जीवन का वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने के लिए सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है, वही हमारा क्या है? हेल्थ है। तो उनकी बात भी एकदम 100% सत्य है स्टूडेंट, कि एक हेल्दी व्यक्ति ही क्या कर सकता है? दूसरे व्यक्ति की सेवा कर सकता है ना। अगर मान लीजिए आप हमेशा बीमार रहते हैं तो आप अपना ही केयर नहीं कर पा रहे, तो आप किसी रोगी व्यक्ति की क्या केयर करेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि मतलब जो हेल्थ होता है वह क्या? जीवन का वह गुण है जिसमें क्या है? वह व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है। ठीक है, यह परिभाषा उठाकर दे सकता है आपको। दूसरी परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जो है परिभाषा क्या दिया गया स्टूडेंट? तो देखिए उन्होंने क्या कहा सॉरी स्टूडेंट, देखिए WHO के अनुसार क्या है परिभाषा? तो देखिए स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति ही क्या है? स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, उन्होंने मतलब WHO जो एक संगठन है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जब हेल्थ की बात आ रही है तो WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो हम क्या बताएंगे? वर्ल्ड हेल्थ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए क्या है, 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं स्टूडेंट? विश्व, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम हर साल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। और मतलब प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार का आप लोग थीम भी याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, और जिनको पता हो तो वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि जो है 7 अप्रैल 2024 का ना थीम क्या था। ये आपका थीम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 7 अप्रैल 2024 का जो थीम वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है, ये आप जरूर बताइएगा। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा, यानी टेवेर के अनुसार। पहली परिभाषा क्या था स्टूडेंट? J.F. विलियम्स के अनुसार। दूसरा परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार। और तीसरा क्या है आपका? टेवर के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो हेल्थ होता है व्यक्ति का वह स्वस्थ स्थिति, यानी मतलब हेल्थी स्थिति है जिसमें क्या है? शरीर और मन जो है दोनों क्या है? सामान्य रूप से सक्रिय होकर कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हेल्थ बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले
इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग ही आपका क्या हेल्थ से है स्टूडेंट, उसके बाद तब हम आएंगे थेरेटिक न्यूट्रिशन पे यानी उपचारात्मक पोषण पर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये परिभाषा भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया WHO का फुल फॉर्म 7 अप्रैल और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948, ये सब आप लोग जो है अच्छे से इसको मतलब याद कर लीजिएगा। क्रॉस क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर हेल्थ जो है किस शब्द से बना है, तो एंग्लो से, और कौन सा मतलब कौन सा शब्द है, मतलब हेल्थ के लिए कौन सा शब्द आता है, तो सैमसन आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ और परिभाषा है उसको अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। अभी आप लोगों को जैसे कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, उसके बारे में हम बताएं। अब देखिए अब डिस्कस करते हैं आपका पथ्यापथ, यानी जिसको हम डायटेटिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। हिंदी में उसका क्या मतलब होता है, पथ्यापथ। जो डाइटिशियन बनते हैं ना स्टूडेंट, जो कि आहार का आपका प्लानिंग करते हैं कि किस रोग में कौन सा आहार आप लोगों को लेना चाहिए, या रोग में भी संबंधित स्टूडेंट, या फिर हम कह सकते हैं जनरली ऐसे भी हमको अगर एक अच्छा हेल्दी जीवन जीना है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, डाइट प्लान करते हैं। तो वो डाइट प्लान करने का कार्य कौन करती हैं, ये जो पथ्यापथ जो विशेषज्ञ होते हैं वही करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पथ्यापथ का मतलब क्या होता है। तो देखिए पथ्यापथ विज्ञान कला का मिश्रित रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को विभिन्न आर्थिक या स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार पोषण व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भोजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी पथ्यापथ क्या है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ बनेगा कि पथ्यापथ का मतलब क्या होता है या क्या है। तो ऑप्शन ए रहेगा कि कला है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो पथ्यापथ क्या है वो आपका कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, पथ्यापथ का क्या है, आपका कला और विज्ञान दोनों है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो डायटेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो आपके मतलब आर्थिक स्थिति को भी देखते हैं कि आप वो भोजन लेने योग्य है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके डाइट में वो सारी चीज़ों को शामिल कर दिया जाए और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप अपने भोजन में क्या है, अपने आहार में उन सारी चीज़ों को नहीं शामिल कर सकते हैं। तो जो डाइटेशियन होते हैं वो क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए वो आपके डाइट का जो है प्लान करते हैं कि आपको कैसा आहार लेना है। ठीक है, फिर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पथ्यापथ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष या जन समुदाय को उचित पोषण प्राप्त कराना है। ठीक है, पथ्यापथ का मतलब क्या होता है, डायटेटिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो मतलब चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष और जन समुदाय को क्या कराना, उचित पोषण प्राप्त करना या प्रदान कराना ही क्या होता है, ये डायटेशियन का जो है डायटेटिक्स का मुख्य उद्देश्य है। डायटिशियन स्टूडेंट डायटेटिक्स यानी पथ्यापथ का जो होता है मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए हम बात करते हैं स्वास्थ्य पथ्यापथ यानी हेल्थ डायटेटिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य पथ्यापथ या आहार शास्त्र, ठीक है, या शब्द जो जान लीजिएगा, स्वास्थ्य पथ्यापथ या आहार शास्त्र एक विज्ञान है जो पोषण की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन करना है जो सेहत को बेहतर बनाने तथा बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य पथ्यापथ क्या है, तो यह मतलब आहार शास्त्र या स्वास्थ्य पथ्यापथ या इसको हम क्या बोलते हैं, आहार शास्त्र बोलते हैं। तो ये क्या है, यह विज्ञान मतलब एक विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हेल्थ डायटेटिक्स क्या है स्टूडेंट, वो आपका एक विज्ञान है जिसमें क्या है, पोषण की विभिन्न विधियों और तकनीकों को, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर बीमार रहता है और उसको घोटने में प्रॉब्लम होती है, यानी भोजन को निगल नहीं सकता है, तो उस समय क्या है, उस व्यक्ति को हम फूड पाइप के द्वारा जो है भोजन ग्रहण कराते हैं। तो वो क्या है, ये एक तरह के क्या हो गया, टेक्निक हो गया ना। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोषण की विभिन्न विधियों यानी कौन कौन किस किस विधि का प्रयोग करके जो है भोजन को बनाया जाए या उस व्यक्ति को मतलब भोजन जो है पोषण दिया जाए, ये कह रहा है। विभिन्न विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन करना है जो सेहत को बेहतर बनाने और बीमारियों से बचाने में सहायक हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मतलब हेल्थ डायटेटिक्स का मतलब हो गया कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि स्वास्थ्य पथ्यापथ क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पथ्यापथ क्या है, तो याद रखिएगा कि पथ्यापथ जो है विज्ञान और कला का क्या है, मिश्रित रूप है। लेकिन अगर आपको हेल्थ पथ्यापथ
पूछ दिया तो याद रखिएगा कि यह विज्ञान है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जो पोषण या न्यूट्रिशन की जो विधियां होती हैं और तकनीक होते हैं जिससे कि हमारा सेहत क्या हो, बेहतर हो सके और हम रोगों से बच सके, बीमारियों से बच सके, वही हमारा क्या है, हेल्थ पथ्यापथ के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है डाइट मतलब हेल्थ पथ्यापथ के अंतर्गत हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए हम फ्लो चार्ट से बता दे रहे हैं यहाँ पे एक ही जगह में कि जो है स्वास्थ्य पथ्यापथ यानी हेल्थ डायटेटिक्स के अंतर्गत किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो पोषण विश्लेषण पहले आता है, ठीक है, यानी इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन ये आएगा कि स्वास्थ्य पथ्यापथ के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्वास्थ्य पथ्यापथ के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, पोषण विश्लेषण। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि हमें कौन कौन से आहार में क्या क्या हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कितनी मात्रा मिल रहा है, ये हम क्या है पोषण विश्लेषण यानी जो है न्यूट्रिशन एनालिसिस करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कितनी है, प्रोटीन कितनी है, आपकी कैलोरी कितनी है, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, जल जो है कितनी मात्रा में, ये सब क्या है, सब आपके पोषण विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। आहार योजना के अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, तो आहार योजना के अंतर्गत हम उन चीजों को शामिल करते हैं जो कि हमारे आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आता हो। अभी हमने आपको बताया कि जो है हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, मतलब एक डाइटिशियन जो भी कोई आहार नियोजन का जो प्लानिंग करती है तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो है रोगी की स्थिति को देखती है या सामान्य व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति को देखकर तब उसके अनुसार वो डाइट प्लान करती है, ठीक है। रोकथाम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि हमारे जो पोषण हो ऐसा हो, मतलब ऐसे हम अपने भोजन में ऐसे आहार को शामिल करें जिससे हमें ऐसा न्यूट्रिशन मिले जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और क्या करे, रोग को रोकथाम में जो है मदद करने में सहायक हो। फिर क्या है आपका चिकित्सीय पोषण का मतलब क्या है स्टूडेंट, चौथा जो है आपका चिकित्सा पोषण है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइट थेरेपी। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक बीमार है, जैसे हार्ट का मरीज हो गया, ठीक है, किडनी स्टोन हो गया, ज्वर हो गया, तो ये सब में जो हम आहार देते हैं और आहार से जो पोषण मिलता है वही हमारा क्या है, आपका चिकित्सकीय पोषण है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ज्वर हो गया, टाइफाइड हो गया स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है, हमारा टाइफाइड के समय हमारा जो है इंटेस्टाइन जो है प्रभावित होता है, तो उस दौरान क्या हमें लिक्विड मतलब आहार लेना चाहिए, ठीक है। और आहार भी कितने समय, मतलब जो डाइट ले रहे हैं, भोजन जो ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके एक साथ ही नहीं ले सकते हैं। तो उस तरह तो उससे क्या होगा, तो उससे जो प्राप्त जो न्यूट्रिशन होगा, जो भी हम आहार में शामिल कर रहे हैं, उससे प्राप्त न्यूट्रिशन जो है हमें जो है टाइफाइड से निजात दे सकता है। उससे में क्या होता है, हम लोग डॉक्टर लोग राय देते हैं ना कि आप अपने डाइट में जो है खिचड़ी लीजिए, दाल का पानी लीजिए, रोटी का जो है ऊपर वाला भाग लीजिए, यानी पतली रोटी लीजिए, ब्रेड खाइए, फल फ्रूट्स के जूस खाइए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आप आराम करिए, ताकि आपके जो टिश्यूज हों, मसल्स हों, ऊतक हों, वो क्या हो सके, सक्रिय हो सके। तो इसलिए बेड रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ जो हमारे बच्चे अग्रसेन के हैं वो बच्चे भी नोट से बना सकते, वो अपना फ्लो चार्ट के जरिए जो हम बता रहे हैं उसको इस तरह से लिखेंगे तो उनका भी जो है तैयारी होता जाएगा। और जो कंपटीशन वाले हैं तो उनको भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पुटअप किया जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसी चैनल पे आप लोगों का को करिकुलर का भी क्लास अभी कुछ दिनों में लगेगा। याद रखिए इस समय जो है इस चैनल पर आपको कौन कौन से जो है क्लास चल रहे हैं स्टूडेंट, तो जो आपके जो मतलब सीनियर्स जो दीदी लोग हैं, याद रखिएगा कि एमए का, ठीक है स्टूडेंट, एमए होम साइंस चल रहा है स्टूडेंट, एमए गृह विज्ञान की जो है क्लास आप लोगों की इसी चैनल पर लग रही है। उसके साथ साथ आपका बीए, ठीक है, बीए में भी कौन कौन सा स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर और आप लोगों का छठा सेमेस्टर तो ऑलरेडी आप लोगों का चल ही रहा है। तो अगर आपके जो भी छोटे बहनें हों, सिस्टर हों, तो उनको आप बताइए कि जो आपका मेजर होम साइंस का जो है सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास इस पे चल रही है और को करिकुलर की क्लास जो है उनकी पहले से, यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो को करिकुलर की क्लास है वो इस चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो या आप उनसे बताइए कि इस चैनल पर क्या है, आपका को करिकुलर प्लस होम साइंस दो विषय आप लोगों का चल रहा है स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि क्या है आप लोगों के पास समय अभाव है स्टूडेंट, आप कॉलेज में भी पढ़िए प्लस आप घर पे भी पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। इस बार क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव में या तो सही या तो गलत, ठीक है, दो ही, या तो सही रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, गलत रहेगा तो वो नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए आप अभी से को करिकुलर की भी तैयारी कंटिन्यू कर लीजिए। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको बताइए कि आपको आपका को करिकुलर की क्लास जो है
को करिकुलर में भी कौन सा पेपर है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये आपका जो है पेपर का जो है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। और फोर्थ सेमेस्टर का कौन सा पेपर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उनका जो पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये फोर्थ सेमेस्टर का है। इसमें जो है आपका 31 वीडियो यानी 31 क्लास है, और इसमें आप लोगों का 77 से घबराइए मत स्टूडेंट। वीडियो जो है आप लोगों का जो स्टार्टिंग वीडियो है वो 5 से 7 मिनट का है। ठीक है, 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है बीच में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी आपका 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्लास नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट्स है स्टूडेंट, आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। हम आप लोग को हर क्वेश्चन का जवाब देकर कमेंट के जरिए भी दे सकते हैं, या तो फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब हम आप लोगों को अभी जो है उपचारात्मक पोषण क्या होता है उसके बारे में बताकर तब क्लास जो है आप लोगों का मतलब लास्ट रहेगा। ओके, तभी उपचारात्मक पोषण, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, देखिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी तक आप लोगों का क्या क्या हुआ, आपका हेल्थ हो गया और डायटेटिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोगों का जो मेन हेडिंग था क्या था, स्वास्थ्य एवं पथ्यापथ, ये दोनों हो गया। अब क्या है, उपचारात्मक पोषण। तो पहले हम पोषण की बात कर लेते हैं, फिर बाद में उपचारात्मक पोषण का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पोषण जो क्या होता है स्टूडेंट, तो जैसे हम खाना खाते हैं, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर चयापचय होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वही क्या है, हमारे पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आपका पोषण का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कि पोषण शरीर को पोषित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है कि पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण क्या है, तो याद रखिएगा कि पोषण जो होता है शरीर को पोषित करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में रहेगा कि पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा कि पोषण जो है शरीर को पोषित करने की प्रक्रिया होती है। और क्या है, हम मानव क्या होता है, पूरी तरह से निर्भर क्या है, भोजन पे। और भोजन से ही हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन मिलता है। मानव जो है क्या है, मानव पूरी तरह से क्या होता है, भोजन पर निर्मित होता है, निर्भर होता है, और उसी से क्या होता है, हमें पोषण मिलता है। तो देखिए मानव शरीर को पोषित करने के लिए 3 प्रक्रियाएं। ठीक है, मानव शरीर को पोषित करने के लिए कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो याद रखिएगा कि 3 प्रक्रियाएं होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो पाचन है, अवशोषण है और चयापचय, जो कि क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो पोषण का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पोषण जो है शरीर को पोषित करता है, और मानव जो होता है वो पूरी तरह से जो है भोज्य पदार्थ पर निर्भर रहता है। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या है, मानव शरीर को पोषित करने के लिए जो है 3 प्रक्रिया, यानी न्यूट्रिशन जो है कैसे मिलेगा, किनके द्वारा मिलता है, तो याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ह्यूमंस को मिलता है या मानव को मिलता है। तो वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो आपके पाचन हो गया, अवशोषण हो गया और चयापचय हो गया। अब आइए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए यूडकिन के अनुसार जो है परिभाषा क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है, एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकी पहलू भी सम्मिलित है। ठीक है, ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूडकिन के द्वारा कहा गया था कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध होता है, जिसमें क्या क्या शामिल है, आपका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और जैविकी पहलू जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, अगला परिभाषा क्या है स्टूडेंट, आपका सुधा नारायणन के अनुसार। तो देखिए इसमें क्या है कि जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा
होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सुधा नारायण क्या कहा कि जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो है आहार का पाचन होता है। तो जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है, फूड पाइप के जरिए जो है आमाशय में, स्टमक में पहुंचता है। वहां पर क्या है, 4 घंटे तक आपका भोजन ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर वहां से क्या होता है, आपके इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब का जो है सिक्रेशन स्टार्ट होता है। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर क्या है, रासायनिक आया ना स्टूडेंट, तो जो इंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें वो क्या है, आपका रासायनिक प्रक्रिया के लिए जो है कार्य करते हैं। तो इंजाइम्स जो होते हैं वो क्या है, पाचक रस को स्राव करते हैं। तो ये सब जो होता है वो आपका जो है पाचन, शोषण और संग्रह के लिए मतलब इनका उपयोग किया जाता है। यानी पाचन के लिए इंजाइम्स हुआ, जूस हुआ, हार्मोन्स हुआ, ये सब जो है आपके क्या है, मतलब अहम भूमिका निभाते हैं। जो कि पाचन अच्छे से होता है तभी जाकर क्या है, हमारा शरीर में जो है इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फिर जो है आपका चयापचय, जो मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अच्छे से होता है। तभी उसके बाद क्या होता है, उनसे जो है हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या, मतलब कि जो अगर इंसुलिन हार्मोन का जो है स्राव अगर कम हो जाता है, तभी क्या होता है, डायबिटीज होने की जो संभावना होती है। आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है प्रभावित होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो है रासायनिक शब्द इसलिए आया क्योंकि जो है भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स और जो है गैस्ट्रिक जूस, ये सब का जो है सिक्रेशन होता है। इसीलिए उसको हम केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। तो वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, आहार का पाचन होता है, शोषण होता है, और आहार क्या होता है, एक जगह जाकर स्टोरेज होता है, और उसके बाद क्या होता है, शरीर में उसका उपयोग किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अगला परिभाषा क्या है, एस मोदाम्बी एवं शालिनी राव के अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। विभिन्न पौष्टिक तत्वों, यानी मतलब विभिन्न पौष्टिक तत्वों का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जिसमें आपके क्या है, आपके मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, आपके वसा हो गए, विटामिन हो गए, जितने भी मतलब पौष्टिक तत्व है उनका जो है अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है। तो जो प्रोटीन का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन को क्या है, बॉडी बिल्डिंग जो है कहते हैं स्टूडेंट कि ये शरीर निर्माणक का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा देना होता है। और तो हम सभी जानते हैं इस चीज को। और वसा का कार्य क्या होता है, वो हमारे इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो उनका क्या, उनके कार्य। और भोज्य स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, वसा के स्रोत क्या है, इस सब। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमें चावल से, आलू से, गुड़ से, ये सब से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन क्या है, दूध, दाल, मक्खन, ये सब से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। विटामिन क्या है, जितने भी वेजिटेबल्स और मतलब फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में क्या होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन इसका रोल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर क्या है, उनका मानव कल्याण। तो मानव कल्याण कैसे होगा, जब किसी भी इंसान का अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा हेल्थ होगा, तभी तो मानव कल्याण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे उपचारात्मक पोषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आपको जो है क्लास आज लास्ट रहेगा। आज की क्लास हो सकता है मे बी आधे घंटे की हो जाए, लेकिन स्टूडेंट याद है कंटेंट भी देना जरूरी ना। आपको अगर ये डेफिनेशन उठाकर अगर दे देगा तो आप क्या ही बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए डेफिनेशन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे स्टूडेंट। और इस चैनल पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों का को करिकुलर की भी क्लास लगती है, और आप लोगों के जो सीनियर्स हैं यानी MA, जिनका इस समय सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, स्टूडेंट याद रखिएगा कौन कौन सा सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर MA, ठीक है स्टूडेंट, MA सेकेंड सेमेस्टर और क्या है, फोर्थ सेमेस्टर।
तो इनको बता दीजिएगा कि आपका जो है यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अभी सॉल्व करा दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर का। और अभी आप लोगों का कुछ दिन में क्या है, क्लास भी आप लोगों का कंटिन्यू होगा। और आप लोगों को जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको हम वन लाइनर फॉर्म में जो है नोट्स देंगे स्टूडेंट, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। याद रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए अभी आप लोगों को हमने बता दिया क्या क्या चीज़ें आप लोगों का आज क्लियर हुआ स्टूडेंट। आपका हेल्थ क्या होता है, डायटेटिक्स क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं उपचारात्मक पोषण की। तो याद रखिएगा कि उपचारात्मक पोषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि उपचार मतलब रोग या रोगी को, ठीक है, रोग या रोगी को दवा के साथ साथ आहार में जो भी हम परिवर्तन करते हैं और उससे मिलने वाले जो है न्यूट्रिशन से हमें रोग से मुक्ति मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक पोषण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए उपचारात्मक पोषण का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ, स्टूडेंट याद रखिएगा मीनिंग ऑफ आपका क्या है, थेरेपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ थेरेपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए रोगावस्था में जब व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहता है, जैसे आपका बुखार हो गया, अतिसार हो गया, अपच हो गया, कब्ज हो गया, पीलिया हो गया, डायरिया हो गया, मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया आदि। ठीक है, रोग से शीघ्र ही विमुक्ति पाने के लिए दवा के साथ साथ आहार का भी उपयोग किया जाता है, उसे ही उपचारात्मक पोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मेडिसिन से ही आपका जो है उपचार हो जाएगा। मोटापा जैसे आ गया तो मोटापा जो है आपका सिर्फ मतलब मेडिसिन से ही कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक कि हम डाइट अपना फॉलो ना करें स्टूडेंट। याद रखिएगा जब तक हम डाइट फॉलो नहीं करें। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है लाइट आ गया है, यहाँ पर किया जाता शब्द लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता शब्द है। तो याद रखिएगा कि हमें अगर कोई भी रोग से लड़ना है तो मेडिसिन के साथ साथ क्या है, हम अपने आहार में भी परिवर्तन लाएंगे, तभी हम वो जो है हमारा कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, लंबे समय तक चलता हुआ रोग हो, तो भी आहार के जरिए क्या है वो हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, रोगावस्था में आहार द्वारा उपचार होने से व्यक्ति रोग से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है अथवा रोग पर अपेक्षित सुधार या नियंत्रण होता है, तब उस आहार शास्त्र को उपचारात्मक शास्त्र या तथा इस विज्ञान को हम उपचारात्मक पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी रोग या रोगावस्था में जो है व्यक्ति को जैसा आहार दिया गया और उससे क्या हुआ, उस व्यक्ति में के कंडीशन में जो सुधार आने लगा, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, उसे ही हम उपचारात्मक शास्त्र कह रहे हैं और इस विज्ञान को हम क्या कह रहे हैं, उपचारात्मक पोषण कह रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम परिभाषा की बात करते हैं स्टूडेंट। तो परिभाषा जो है आपका बीके बख्शी के अनुसार क्या है स्टूडेंट। देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो। ठीक है, वह भोजन जो रोग से क्या हो, छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उपचारार्थ भोजन पोषण, उपचारार्थ भोजन या पोषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थेरेपिक न्यूट्रिशन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बख्शी साहब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मतलब वह भोजन जो रोग से क्या छुटकारा पाने में सहायक हो, सहायक होने का मतलब क्या हो, मदद करता हो, तो वही हमारा क्या है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी आप लोगों का जो है उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत हो जाएंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये अगली क्लास में। आज की क्लास थोड़ी सी आप लोगों की लंबी हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे ख्याल से 30 मिनट का हो जाएगा। तो 30 मिनट ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, फिर भी आप लोग क्या है वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए स्टूडेंट, और साथ ही साथ क्या है नोट्स भी बनाते चलिए। आप लोगों को नोट्स बना लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट, और लाइक कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया करिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इससे मुझे भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और आप लोग को कहीं भी किसी तरह का डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछिए।
ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और आपको एक क्वेश्चन हमने दिया है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को जरूर आप लोग बताइएगा कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछे थे स्टूडेंट, उसे आप लोग प्लीज ध्यान से वीडियो देखकर उसको क्वेश्चन को जरूर आप मुझे रिप्लाई दीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।